आचार्य जी, जिस टॉपिक पर आज हम जिक्र करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और आज यानी 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ऐसे में यहाँ आचार्य जी से हम जानेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद चेल्सी जी, बहुत अच्छा आज का टॉपिक आपने लिया। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, सभी जानते हैं कि माँ की विशेष कृपा अपने भक्तों पर इन 9 दिनों में होती है। माँ से उनकी पूजा अर्चना करके हम कुछ भी इन 9 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। बेहद शुभ होते हैं नवरात्रि। आइए जानते हैं दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाना चाहिए। माँ को शक्कर या पंचामृत का ही भोग लगाएं और ओम ए नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ का स्वरूप कैसा है, आइए हम आपको बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या, तो चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माँ। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने वाली माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी जातक सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें धैर्य के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप ज्ञान, बुद्धि और विवेक का बल देने वाला माना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग अपनी स्किल या अपनी कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें माँ के स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कौशल में निखार आता है, साथ में दिमाग को शांति मिलती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज यहाँ आचार्य जी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व होता है। मंत्र भी यहाँ पर आचार्य जी ने बताए हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों को करने से आप देखिएगा कि आप माँ दुर्गा के जो भी आप मांगना चाहते हैं या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर कर लेंगे।